क्लास 7th के मेरे प्रिय बच्चों, जो पिछला लेसन हमने पढ़ाया है उस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा और उसमें जो अर्थ लिखने के लिए एक्सरसाइज में दिया है उसको आप लोग होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा। अब अगला लेसन देखिए, प्रायश्चित। अब प्रायश्चित के अंतर्गत देखिए, इसमें अंधविश्वास, कर्मकांड, आडंबर का वर्णन किया गया है, जो कि हमारे समाज में पहले भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। तो देखिए, प्रायश्चित में भगवती चरण वर्मा जी क्या लिखे हैं। हमारे समाज में वर्तमान परिवेश में अनेक अंधविश्वास हैं जिनका लाभ प्रायः समाज के कुछ लोभी और चालाक लोग उठाने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत कहानी ऐसे ही अंधविश्वास पर आधारित है जिसे भगवती चरण वर्मा ने बड़े ही व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। अब देखिए कहानी क्या है। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति को प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। बच्चों, इस कहानी को समझने की कोशिश करिएगा कि एक 14 वर्षीय बालिका जो बहू बन करके ससुराल आई है और उसको जो है उसकी सास घर का सारी जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर वह जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडे में घी रखते रखते उग गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जिस देने गई और दूध नदारा माने दूध समाप्त हो गया था, यानी दूध बिल्ली पी गई थी। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी बिल्ली रामू की बहू को कुछ ऐसा परख गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार कर दी, यानी दुश्वार मतलब कठिन कर दी। रामू की बहू के कमरे में खीर से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक जाए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या कबरी बिल्ली ही। मोर्चा बंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, चूहे तथा बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने सारे फासले पर कि रामू की बहू उसको हाथ ना लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया, यानी कबरी का हौसला और अधिक बुलंद हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। इसका मतलब ये है कि जब दही दूध सब खा जाती थी तो रामू को रूखा सूखा भोजन खाने को मिलता था। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। औटाने मतलब होता पकाना। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे में ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे, ताक माने वही ताखा होता है, खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है।
ताक की ऊंचाई अंदाजी अंदाजी मतलब अनुमान लगाई और देखा रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को देने चली गई तो कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर गिर गया। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा, टुकड़े टुकड़े खीर फर्श पर और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत हो गई। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा ना बचे। पड़े पड़े यही सोचती रही। सुबह हुई तो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे ताक रही है। देहरी मतलब वही चौखट होता है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उड़ते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध दरवाजे की देहरी पर रख कर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी हिली ना डुली, ना चीखी ना चिल्लाई, बस एकदम पलट गई। आवाज जो हुई, महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। अब रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है। भाई उससे गलती हुई है इसलिए वह चुपचाप सुन रही, जो कुछ भी जो कह रहा है। मारी बोली, माँ जी बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनावेगी जब तक हत्या बहू के सिर रहेगी। सास बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला। महरी ने कहा, फिर क्या हो कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पास पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बनकर, तांता मतलब लाइन लग गई। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी है। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर मिलते ही वे उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन ना बनाना। लाला घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, बड़ी बड़ी मूछें, रंग गोरा, गोखुरी चोटी कमर तक पहुंची हुई। कहा जाता है मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडित को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी जी, किस्नू की माँ, छुन्नू की दादी और पंडित परम सुख, बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है। पंडित परम सुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो। जब बिल्ली की हत्या हुई तो नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिश्रानी ने कहा। पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक सिकोड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण बड़ा बुरा हुआ।
प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाप, नरक का पाप है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ।